गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 29 निकालिए। 29 हमारा आज का नया पाठ है ईमानदार लड़कहारा। ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। हमारा पाठ नंबर है 8, ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। तो बच्चों, ये एक कहानी है, आपने भी सुनी होगी बच्चों। ये कहानी हर बार हमारे माँ बाप के मुंह से ये सुनी होगी और आज आपको आपके पाठ में ये दी गई है। तो आज हमारा नया पाठ हम आज शुरू करेंगे, उसका नाम है ईमानदार लकड़हारा, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़िए। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहानी आपने सुनी होगी। आपने ये कहानी सुनी होगी, आपने आपके दादा दादी या मम्मी पापा से के मुंह से ये सुनी होगी। फिर भी मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। मेरे पीछे आप भी पढ़ना है। पेज नंबर 29। चंद्रपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भोला। वह बहुत मेहनती था। सुबह उठकर कलेवा करता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। शाम को लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचकर जो पैसे पाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी आलस नहीं करता था। एक दिन रोज की तरह भोला कुएं के पास में लगे हुए पेड़ की लकड़ी काट रहा था। वह अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। इतने में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर कुएं में गिर गई। वह रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, यह कुल्हाड़ी ही तो मेरे पूरे परिवार की रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। जब वह रो रहा था तभी अचानक कुएं में से एक आदमी बाहर आया और उससे पूछने लगा, क्यों रोते हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रोते रोते उसने उस आदमी को अपनी कहानी बता दी। कहानी सुनते ही वह आदमी कुएं में उतरकर एक चमकती कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया और उसने भोला से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अगर यही है तो इसे ले लो। भोला ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। उस आदमी ने कुएं से और एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला से कहा, तो फिर यह कुल्हाड़ी तुम्हारी होगी, इसे ले लो। कुल्हाड़ी देखकर भोला ने कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। तीसरी बार उस आदमी ने लोहे की कुल्हाड़ी पानी से निकालकर भोला से पूछा, तो यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? अपनी कुल्हाड़ी देखकर भोला बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वे भगवान थे। उन्होंने भोला की परीक्षा ली थी। लकड़हारे ने की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान उस पर खुश हो गए और उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भोला को इनाम में दे दी। इससे सीख क्या मिलती है बच्चों? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो बच्चों, आपने अपने दादा दादी के मुंह से या मम्मी पापा के मुंह से ये कहानी सुनी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। जैसे मैं पढ़ रही थी तो आपको समझ में आया होगा कि ये कहानी आपने सुनी होगी। फिर भी बच्चों, मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, समझाती हूँ, ओके। तो एक लकड़हारा था और वो चंद्रपुर गांव में रहता था। लकड़हारा यानी कौन? जो लकड़ी काटता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? लकड़हारा कहते हैं। तो लकड़हारा क्या करता है? दिन भर जंगल में जाके लकड़ियाँ तोड़ता है और वही सूखी लकड़ियाँ बाजार में बेचता है और उसी पैसे से उसका घर चलता है, ठीक है।
तो ऐसे ही चंद्रपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था और उसका नाम क्या था? भोला। उसका नाम क्या था? भोला। वह बहुत मेहनती था। भोला बहुत मेहनती था। सुबह उठकर कलेवा करता। कलेवा का मतलब क्या है बच्चों? नाश्ता करना। कलेवा का मतलब क्या है? नाश्ता करना या खाना। नाश्ता करता था और अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। तो ये भोला जो है वो चंद्रपुर गांव में रहता है और वो सुबह उठता था, नाश्ता करता था और अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में जाके दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। दिन भर लकड़ियाँ तोड़ने के बाद वही लकड़ियाँ वो बाज़ार में बेचकर पैसे पाता था। वही लकड़ियाँ जंगल में जाता था और जंगल में जाकर वही लकड़ियाँ बेचता था और कुछ लकड़ियों से बेचकर जो पैसे आते थे उस पैसे से अपने घर में पैसे से राशन लेकर आता था, सब्जियां लेकर आता था और ऐसे ही वो करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी आलस नहीं करता था। भोला इतना मेहनती था कि वो कभी आलस नहीं करता था। वो कभी भी ऐसे हताश होकर नहीं बैठता था। दिन भर वो काम करता था, लकड़ियाँ बेचता था, पैसे लाता था। उसका हर रोज़ का काम था। वो एक दिन भी अपने घर में ऐसे स्वस्थ नहीं बैठता था। वो बहुत मेहनती था, कभी आलस नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि भोला कुएं के पास पेड़ था और वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि भोला जो है वो कुएं के पास में लगे हुए पेड़ की लकड़ी काट रहा था। यहाँ कुएं के पास एक पेड़ है और उस पेड़ से वो लकड़ियाँ काट रहा था। वह अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। मेहनती है, भोला मेहनती है और अपना काम जो है वो बहुत ध्यान से करता था। आज भी वो अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। इतने में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर कुएं में गिर गई। भोला अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था और अचानक क्या हुआ पता नहीं और उसके हाथ में से कुल्हाड़ी छूट गई और वो सीधे कुएं में गिर पड़ी। वो सीधे कहाँ पे गिर गई? कुएं में गिर गई। क्या गिर गई? कुल्हाड़ी। किसकी? भोला की। भोला की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वह रोने लगा और भगवान से कहने लगा, भोला नाम से ही जैसे भोला है, वो स्वभाव से ही वैसे ही भोला है। वो जब उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई तो वो रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि यार हे भगवान, यह कुल्हाड़ी तो मेरे परिवार की रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी तो नहीं है। और वो रोते रोते भगवान से कहने लगा कि भगवान, यही एक कुल्हाड़ी है मेरे पास और यही मेरे परिवार का सहारा है और यही कुल्हाड़ी मेरे परिवार की रोटी है। अब वो कुएं में गिर गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। जब वह रो रहा था तभी अचानक कुएं में से एक आदमी बाहर आया। भोला तो उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा और उस कुएं में से अचानक एक आदमी बाहर आ गया और और भोला से पूछने लगा, क्यों रोते हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो कुएं में से बाहर निकला हुआ जो आदमी है वो भोला से कहने लगा कि क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बताओ मुझे, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रहे हो? रोते रोते उसने उस आदमी को अपनी सारी कहानी बता दी। कहानी सुनते ही वह जो आदमी है कुएं में से बाहर आया था, वह आदमी कुएं में वापस अंदर गया और उसने एक चमचमाती कुल्हाड़ी हाथ में से लेकर भोला से कहने लगा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अगर यही है तो इसे ले लो। तो भोला तो बहुत भोला है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी यह नहीं है। तो कुएं से वो आदमी निकला था,
उसने कहा कि उस आदमी ने फिर वो नीचे कुएं में गया और एक दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आ गया और भोला से कहने लगा कि यह तुम्हारी होगी, ले लो। कुल्हाड़ी देखकर भोला ने कहा कि नहीं, ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तीसरी बार, पहली बार जब उस आदमी ने कुएं में से सोने की कुल्हाड़ी निकाली तो भोला ने कहा कि नहीं, ये मेरी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। दूसरी बार उस आदमी ने कुएं में से चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और चांदी की कुल्हाड़ी भी भोला ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। तीसरी बार उस आदमी ने फिर कुएं में वापस गया और पानी में से उसने लोहे की कुल्हाड़ी पानी से निकाली और भोला से पूछने लगा कि तो यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? अपनी कुल्हाड़ी देखकर भोला इतना खुश हो गया और वो बोलने लगा कि हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोला की सच्चाई देखकर वो जो कुएं में से आया हुआ जो आदमी, वो ऐसा वैसा कोई साधारण आदमी नहीं था, तो वो कौन थे? भगवान थे। और भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे क्योंकि भोला इतना मेहनती है, प्रामाणिक है और वो कितना कि सोने की कुल्हाड़ी भी उसने नहीं ली, चांदी की नहीं, तो वो कितना प्रामाणिक है ये भगवान देख रहे थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान उस पर खुश हो गए क्योंकि लड़कहारा यानी भोला कैसा है? सच्चा है और ईमानदार भी है। और भोला की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर भगवान उस पर खुश हो गए और उन्होंने सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भोला को इनाम में दे दी। समझ में आ गया बच्चों? कितनी अच्छी है ना ये कहानी? ओके, तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए बच्चों की हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? क्या सीख मिलती है? कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपकी ये कहानी यानी आपका नया पाठ यहाँ ख़त्म हुआ। तो आपको क्या करना है, ये घर में जाके 2 बार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों कुछ शब्दार्थ है। परिश्रमी यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग। कलेवा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। रोटी का सहारा, पालन पोषण का सहारा, लिवलीहुड। प्रसन्न, खुश यानी हैप्पी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। मैंने पढ़कर आपको समझाया है और आपने भी कई बार सुना होगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पाठ ख़त्म होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर मैं कल देती हूँ आपको। ओके, इसके प्रश्न उत्तर मैं कल देती हूँ। ये प्रश्न उत्तर आप कल अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।